Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. And आज आपको मेरे को एक बात बोलनी है कि आज I know you all are stress free, you all are living a happy life and anxiety free. Oh my God, what is this anxiety? अभी तक आप सभी ने स्ट्रेस के बारे में तो पढ़ा है और मैंने आपको दो टाइप स्ट्रेस के बताए भी है जो ब्रॉडली दो टाइप स्ट्रेस के होते हैं, बट अभी तक आपने एंजाइटी के बारे में नहीं पढ़ा है ना। सुना तो होगा, ठीक है, एक्सेसिव वरी होना जिसको हम एंजाइटी बोल देते हैं, पर साइकोलॉजी में ये मोर देन जस्ट है ना। एंजाइटी एक टर्म होने के अलावा भी बहुत कुछ है, इज मोर इन साइकोलॉजी। सो बेसिकली एंजाइटी होता क्या है? व्हेन यू आर टू एंशियस, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस हो या बहुत ज़्यादा वरिड हो, व्हेन यू आर टू वरिड अबाउट एनीथिंग, तो दैट इज़ एंजाइटी इन साइकोलॉजी। बट साइकोलॉजी में एंजाइटी सिर्फ ये नहीं होता कि जब आप बहुत ज़्यादा मेंटली किसी चीज़ को लेके परेशान हो, एंशियस हो। एंजाइटी में बेसिकली होता क्या है साइकोलॉजी के अंदर? एंजाइटी इज़ जस्ट नॉट जस्ट बीइंग टू वरिड और उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है एंड देन उससे फिर आपको एंजाइटी हो गई है ना, इतना ही नहीं होता। इस पे एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो फिजियोलॉजिकली जब वरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा माइंड और बॉडी है दे आर नॉट मीन्स दे आर सेपरेट, ठीक है, बट दे आर स्टिल इनसेपरेबल, ठीक है, दूसरे से कनेक्टेड है। बॉडी में हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। तो जब आपकी वरीडनेस एक्सेसिवली बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी। तो द एक्सेसिव स्टेट ऑफ बीइंग वरीड मेंटली इज नोन एज एंजाइटी। अब साइकोलॉजी में एंजाइटी दो टाइप की होती है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर जनरल एंजाइटी, जो नॉर्मली हम सभी को जो जनरल एंजाइटी होती रहती है वो होती है। तेज एग्ज़ाम से पहले जो जाने से एंजाइटी हो रही है, ये पॉजिटिव टाइप की एंजाइटी होती है, ठीक है। या है ना, स्टेज पे जाने से, परफॉर्म करने से पहले एंजाइटी हो रही है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी क्लिनिकल एंजाइटी, जो नेगेटिव टाइप ऑफ एंजाइटी होती है, ठीक है। इसमें एंजाइटी सिर्फ एक एंजाइटी नहीं है, वो एक बीमारी का रूप बन चुकी है। इट इज़ नाउ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, है ना, वो एक बीमारी बन चुकी है हमारे लिए, है ना। जब वो इतनी ज़्यादा एक्सेसिव एंजाइटी आपको होती है जिसकी वजह से आपको मेडिसिन खानी पड़ जाती है, यू आर, है ना, देन बीइंग ऑन मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू एंजाइटी, ठीक है। और स्टिल हम कितनी भी एंजाइटी के अंदर डिसऑर्डर के अंदर हम कितनी भी दवाइयाँ खा लें, उनका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ना, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। जब तक हम उसके रूट कोज तक नहीं जाएंगे कि कौन सी ऐसी बेसिकली चीज़ है जो हमें एंजाइटी कोज कर रही है, और उस रूट कोज को हम ठीक करके वहाँ से, ठीक है, जो भी उसमें प्रॉब्लम है ना, और उसको ठीक करके, और जब तक हमारे माइंड को नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक हो चुकी है और अब वो स्ट्रेस फ्री हो सकता है, तो अब उसको एंजाइटी, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लो, आपको एंजाइटी हो रही है कि आपका कोई काम खराब हो चुका है या पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम आपका ज़्यादा अच्छे से नहीं गया, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, या आपका कोई कॉलेज में एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो अब आप इतने ज़्यादा टेंस्ड हो गए, आपको इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गई कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको मेडिसिन देना स्टार्ट कर देगा, कुछ थेरेपीज़ करवाएगा, ठीक करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो काम करेगी टेम्परेरी लेवल पे, पर वो एंजाइटी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप अपने रूट कोज़ को नहीं समझोगे खुद से, क्योंकि एक तो क्या होता है, आप बीमारी में इस हालत में चले जाता है कि आप खुद सोच समझ नहीं पाते हो। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे हाँ भाई अपने बैक में जाके कि अच्छा मुझे ये कारण है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इससे मुझे एंजाइटी हो रही है ना। तो जब आप कुछ टाइम बैठो अकेले, रूट कोज़ को समझो कि हाँ ये मेरी एंजाइटी का कोज़ है ना, फिर उस पर काम करो। अच्छा मेरे को इसलिए एंजाइटी हो रही है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, तो फिर आप उसकी पढ़ाई करो, अच्छे से कोशिश करो, मोटिवेट करो खुद को थोड़ा, है ना। और जब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल लोगे तो तब तक वो एंजाइटी आपके परमानेंटली दिमाग से जाएगी नहीं, ठीक है, ओके। या जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम पेंडिंग रह गया था, है ना, या जो एग्ज़ाम तुम प्रिपेयर करो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जब तक वो नहीं निकलेगा तो तब तक वो एंजाइटी आपके लाइफ से नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे लाइफ में लोगों को एंजाइटी होती है किसी चीज़ की। तो आज मैंने आपको स्ट्रेस बता दिया एंड देन आपको एंजाइटी बता दिया। कल को मैं आपको, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी कैसे होती है और उसके, है ना, स्ट्रेस के लिए आप क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए करके अपनी लाइफ में, है ना, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।